तिला एक महीने पहले दी जाती है कि हम तोड़ने आ रहा फाइनल, जबकि मतलब ये लिंक रोड के हिसाब से तो ये मास्टर प्लान में था ही नहीं, क्योंकि हम लोग मुस्लिम हैं। एक उसकी वजह से कोई नहीं आएगा। जंग चल रही थी उस हिसाब से दिख रहा है, ये तो आप खुद देखे ना। ये तो सब अनुचित ही हुई जो भी कार्रवाई हुई, क्योंकि कमिश्नर भी कल आए थे, उनसे भी चर्चा करी थी कि साहब थोड़ा टाइम दे दीजिए। शासन प्रशासन की तरफ से किसी भी क्षेत्रवासी को कोई आश्वासन नहीं है था। घर से बेघर कर दिए गरीबों को, ना जहाँ कार्य का मकान भी नहीं मिल रहा, ना मुआवजा मिल रहा है, ना कुछ फ्लैट का कुछ। हमारा तो घर के अंदर बर्तन भी दबे रहेगा और तोड़ दिया आके। आने वाला समय बताएगा सरकार को, अभी तो चल गया। निशान के थ्रू था ये मकान, यहाँ टूटना था। ये मेरा पूरी छत गिर गई है। ये इनके मतलब इनकी नगर निगम के चक्कर में मेरे पूरा घर टूट गया। बोला उनसे कि हमारा मकान भगाया गया माल। देखो निशान यहाँ पे, छत गिरी थी, ये निशान यहाँ है और यहाँ तक थोड़ा लोग पूरा का पूरा गिरा दिया। जितना निशान लगाया था उतना गिरा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बारिश में अभी हम क्या करेंगे। इंदौर में एक बार फिर विकास के पहियों के साथ बुलडोजर की गूंज सुनाई दी। शहर के जिंसी और जूना रिसाला इलाके में मास्टर प्लान की सड़क के लिए नगर निगम की बड़ी रिमूवल कार्रवाई की गई। प्रशासन का दावा है कि नोटिस देने और लगातार अनाउंसमेंट के बाद यह कार्रवाई की गई, लेकिन दूसरी तरफ जिन घरों को हटाया गया उनके लिए यह सिर्फ एक सरकारी कार्रवाई नहीं बल्कि जिंदगी भर की कमाई और यादों के बिखरने का दर्द है। राजीव टाइम की टीम सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां मलबे के बीच लोगों की आंखों में आंसू थे, सवाल थे और भविष्य को लेकर चिंता भी। कोई कह रहा था कि वह 50 सालों से यहां रह रहा था, तो किसी का आरोप था कि उनकी सुनवाई नहीं हुई। आखिर विकास की इस तस्वीर का दूसरा पहलू क्या है, आइए दिखाते हैं आपको जुनारी शाला से हमारी ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, या कोई भूकंप के झटके नहीं आए हैं, यहाँ पर किसी भी तरह का अर्थक्वेक नहीं आया है। ये रजिस्ट्रेड मकान थे जो नगर निगम ने आज तोड़े हैं। आइए बात करते हैं इंदौर शहर के जूना रिसाला से। गुटकेश्वर महादेव से सदर बाजार के बीच में आज सुबह कार्रवाई की गई है। क्या कार्रवाई हुई है, कैसा इन लोगों के साथ में हुआ है, कितना जगह जाना थी और कितनी जगह टूट चुकी है, क्या है इनके रहने की व्यवस्था, किस तरह का आश्वासन दिया गया है, इन सब बातों पर बात करते हैं यहाँ के रहवासियों से। भाई साहब, किस प्रकार से सुबह जो कार्रवाई हुई है, क्या होना था, कैसे हुई, ये बताएं। हमें शनिवार रात को फाइनल जो है वो मिला नोटिस कि आपके जो है सोमवार के दिन सुबह 6 बजे तोड़ने आ रहे हैं। अचानक ही बोल दिया सोमवार? अचानक ही शनिवार को उन्होंने रात को 10 बजे नोटिस बांटे। 24 घंटे पहले हमें और सिर्फ संडे का दिन मिला है। हमने संडे को सबने तोड़ना चालू कर दिया था। अच्छा, उसके बाद वो सुबह आ गए और उन्होंने तोड़ना शुरू कर तो दिया। आपके मकान की रजिस्ट्रियाँ थी, नक्शे थे? रजिस्ट्री सब टैक्स पेड लोग हैं। तो फिर आपने बात की तो क्या बोले? एडीएम आई थी और कह रही थी बात कर रहा है क्योंकि टाइम पास कर रहे थे वो लोग। अच्छा, वो हमें बोल रहे थे कि आप रुको, हम रुकवा देंगे, एसडीएम का ऑर्डर आया तो। और वो इनसे बोल रही थी कि मैं जब तक नहीं बोलूं रोकना मत। रहवासियों का कहना है कि हम टैक्स भी भरते थे, रजिस्ट्री भी और नक्शे भी पास थे। अतिक्रमण आइए इनसे भी बात करते हैं। आप बताएं किस प्रकार की सुबह जो कार्रवाई हुई, अतिक्रमण क्या इस्तेमाल किया जा आप रही है। बात नहीं मानोगे, हमारी जरूरत की जो चीजें थी वो तो हमने खैर 24 घंटे पहले हमें बोला था तो हमने हटा लिया है। हमने तो 24 घंटे में कर लिया। जैसे लोगों को इत्तला एक महीने पहले दी जाती कि हम तोड़ने आ रहा है फाइनली, हमें 24 घंटे पहले दिया, फिर भी हमने हटा लिया। हमारे को कोई व्यवस्था नहीं मिली रखने की, रोड पे सामान रखा था। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हर एक घर पर जा रही है राजीव टाइम्स की टीम। आइए बात करते हैं उस घर पे जहाँ पर जाने में हमें भी समस्या आ रही है। जी बताएं, आप कब से यहाँ पर रह रहे थे? 50 साल से। 50 साल से ये लोग रह रहे थे और आज नगर निगम ने यहाँ जो कार्रवाई की है, कितनी उचित की है या कितनी गलत की है, आपके हिसाब से क्या होना था और क्या हुआ? गलत है, जबकि मतलब ये लिंक रोड के हिसाब से तो ये मास्टर प्लान में था ही नहीं। ये नया मास्टर प्लान अपने हिसाब से बनाया है इन लोगों ने, तो इसका तो संज्ञान लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी को भी और महापौर जी को भी। तो महापौर से बात हुई आपकी, तो क्या बोला? कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। क्या होना चाहिए, क्या आने वाले समय में मुख्यमंत्री से अगर आप अपील करते हैं तो क्या लगता है आपको? नहीं लगता नहीं है, क्योंकि हम लोग मुस्लिम हैं। एक उसकी वजह से कोई नहीं आएगा, ना मुख्यमंत्री जी आएंगे, ना कोई विधायक जी आएंगे, ना कोई भी आएगा यहाँ।
सीधे तौर पे अभी तक सीधे तौर पे बिल्कुल कोई किसी चीज का संज्ञान ही नहीं होता है मुसलमान। अच्छा, आपको मुस्लिम्स रहने के लिए कहीं जगह दी गई? नहीं, कुछ नहीं है। वो बल्कि टैक्स निकाल रहे थे। कितना टैक्स भरते थे आप करते अंदाजा? वो तो जो एरिया का जो रहता है वो रहता है 5-7 पूरा पेड है, टैक्स वगैरह सब पेड है, सब चीजें हैं। नहीं, वो दिए थे हम लोगों को, नोटिस तो दिए थे, लेकिन 24 आवर्स का दिया था एक, कि मतलब हम लोगों को मंडे के दिन आना है। सैटरडे की रात में 10 बजे दिया था हम लोगों को। अच्छा, आपके मकान की रजिस्ट्रियां भी हैं? हाँ, सब है। तो पिछले 50 सालों से आप यहाँ रह रहे थे और आज ये मंजर जो देखा है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? ये मंजर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक भूकंप जैसा, या भूकंप भी नहीं है, वो जो अटैक हुआ है ना अभी, वो हो रहे थे, जो जंग चल रही थी उस हिसाब से दिख रहा है। ये तो आप खुद देखे ना कि कैसा मंजर है। आप ये आगे क्या सरकार से गुहार लगाएंगे? कुछ नहीं, कुछ सुनवाई नहीं होगी तो गुहार लगाने से मतलब क्या है? सुनवाई नहीं है तो गुहार लगाने से मतलब क्या है? अगर सुनवाई होती तो पहले से कुछ संज्ञान तो लेते। ठीक है जनाब, आप बताएं कि किस प्रकार की जो ये कार्रवाई हुई, कितनी उचित है, कितनी गलत? ये तो सब अनुचित ही हुई जो भी कार्रवाई हुई, क्योंकि कमिश्नर भी कल आए थे, उनसे भी चर्चा करी थी कि साहब थोड़ा टाइम दे दीजिए, लेकिन उन्होंने कुछ सुनवाई करी नहीं। जबकि वो चिंटू चौक से वो भी आए, अनवर दस्तक आया, उन्होंने बोला पर, लेकिन उन्होंने तो कुछ सुनाई करी नहीं। बस बोला, उन्होंने तो हाथ जोड़ लिए कि जो आप बोल रहे हैं हम मास्टर प्लान सही है या गलत? अब मास्टर प्लान तो क्या बता सकते हैं अपन, सही तो जनाब आप बताएं, आपके साथ सब मास्टर प्लान तो ठीक है अपनी जगह, मगर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अभी हमारा ये निवेदन है कि कम से कम जो है महापौर महोदय और क्षेत्रीय विधायक महोदय और मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लें कि कितना नुकसान हुआ है और पूरी गरीब बस्ती है, इसको वापस से खड़ा किस तरह करा जाए। तो आपको कहीं ताकि ये आश्वासन दिया रहने के इसका लिए? अभी शासन प्रशासन की तरफ से किसी भी क्षेत्रवासी को कोई आश्वासन नहीं है साहब। टैक्स भी भरते हैं हम, और यहाँ के रहवासियों का कहना है कि हम मुस्लिम हैं तो हमारी सुनवाई नहीं है। ये इंदौर है, ये वाकई इंदौर का एक नया दौर है। और भी हम बात करेंगे इस पूरी स्टोरी पर, आप बने रहें मेरे साथ, मैं आगे चलता हूँ। ये मैं जो चल रहा हूँ, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं। यहाँ पर देखिए परिवार के लोग उस कंडीशन में बैठे, सोच रहे हैं कि अब अगला कदम क्या लें। वो बेचारे बैठे हुए, उनका मकान ऊपर से नीचे तक टूट चुका है और अभी भी ये सोच रहे हैं कि अब अगला कौन होगा। यहाँ पर और भी मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहता हूँ कि यहाँ दिखाइए, देखिए छोटी सी झोपड़ी थी जिसपे टीन शेड था, छोटा सा मकान था, वो तक नहीं बख्शा है। और जो आज जो कार्रवाई हुई है, वो कार्रवाई कितनी दर्दनाक हुई है कि देखना, ये यहाँ का जो मंजर है आप जो देख रहे हैं, वायरों के जाल, खंबे, परिवार का एक आंखों में दर्द, परिवार की जो आंखों में जो दर्द दिख रहा है वो अपने आप में अपने दर्द को बयां कर रहा है। राजीव टाइम्स में बने रहें, ऐसी खबरों पर हम आपसे बात करते हैं। चाची, क्या ये जो आज जो मंजर देख रहे हैं आप, कितना दुख हो रहा है, कितना दर्द? अरे बहुत दर्द हो गया साहब, क्या करे, घर से बेघर कर दिए गरीबों को, कितनी बुरी बात है। ये ऐसा करना, देखो अब क्या कर रहे हैं, कहाँ जा कहाँ रहे, काय की मकान भी नहीं मिल रहा। मकान देने का बोल रहे हैं ये? नहीं बोल दे रहे। आपका मकान कौन सा था? वो उधर है। पूरा टूट गया? हाँ। कितना परसेंट टूटा, कितना टूटा? सब कुछ जरा भी नहीं बचा। जरा भी नहीं बचा। कितना तोड़ने का बोला था और कितना टूट गया? अरे वो तो जरा सा तोड़ने का बोलते हैं, सारा अंदर इतने इतने लाल लाल मांड के गए के बस पूछो। अच्छा, कितने समय से रह रहे थे आप यहाँ पर? वर्षों हो गए, कम से कम 50 साल हो गए। 50 साल से जो व्यक्ति यहाँ पर रह रहा था उसका आज मकान नहीं है, मकान टूट चुका है। नगर निगम ने जो आज कार्रवाई की है कितनी जायज है, ये यहाँ की जनता के जो बातें हैं आप सुन रहे हैं। इनको ना तो रहने के लिए जगह दी गई है, अभी तक किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं है। साथ ही इनका ऐसा कहना है कि यहाँ इनके मकानों की रजिस्ट्री भी थी, इनके मकानों का ये टैक्स भी भरते थे, मगर इस रोड में आज इनका जो घर है देख रहे हैं आप, छोटे छोटे घर पूरे टूट चुके हैं। बुलडोजर के जो निशान पड़ रहे हैं
कि यहाँ के रहवासियों के दिल पर एक जख्म की तरह हो रहा है। देखिए ये बुलडोजर जो चल रहा है, हम लोग बता रहे हैं, ये यहाँ के रहवासियों का जो दुख दर्द है वो बयां कर रहा है। आप बताएं ये जो कार्रवाई हुई है क्या? ये कार्रवाई तो हुई है, मगर क्या है कि इन्होंने हमको नोटिस दिया तो था, मगर इन्होंने हमें सूचना नहीं दी है। और इन्होंने मगर सूचना के मतलब हमें 1 दिन का समय दिया, समय भी नहीं दिया। उससे पहले ही हमारे को यहाँ आके इन्होंने बुलडोजर चला दिया। तो अब क्या कर सकते हैं, हमारे घर आशिया में सब बेघर होगा। तो आपको रहने के लिए कहीं जगह देंगे? अब देखो बोला तो है, मगर अब मालूम पड़े हमारे को क्या मतलब दिया कि नहीं दिया, इतना हमें मालूम नहीं आता। कितने सालों से रहते थे आप? हम तो यहाँ बचपन से काफी समय हो गया, हमारा जीवन ही यही व्यतीत हो गया। हमारा माता पिता तो टैक्स भी भरते थे यहाँ? मकान का हाउस टैक्स रसीद, हमारे पूर्वजों का मकान है, ये बहुत पुराना राजा रजवाड़ों का। और आज जो ये हाल दिख रहा है जी, क्या कहेंगे? अब क्या बोल सकते हैं, सबके हाथिया में उजड़ गए हैं, बेचारों के सबके मकान चले गए, सबके यहाँ हमारे मिलनसार थे यहाँ लोग सब मतलब सब दुआ सलाम से खेती हो गए। अब क्या कर सकते हैं, आशिया ने उजड़ गए हैं, दुआ सलाम से अब हम दूर हो गए हैं। राजा रजवाड़ों के समय से हमारे मकान थे जो अब यहाँ पर मिट्टी और मलबे में चूर चूर हो गए हैं। ये है नगर निगम की आज की कार्रवाई जूना रिसाला इंदौर की। और मेरे साथ आइए और भी हम लोगों से बात करें। मैं घूम रहा हूँ जूना रिसाले नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई थी। मेरे पीछे कुछ लोग खड़े हैं जिनके मकान आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। आइए बात करते हैं उनसे। भाई ये आपका मकान जो आज जिस हालत में है, इसे जिम्मेदार मानते हैं, क्या सही हुआ है या गलत? सही तो क्या होगा सर, किसी का सही तो हो नहीं सकता। मकान किसी क्या से जाएंगे, आश्वासन देना था? आश्वासन ये देना है कि थोड़ा टाइम मिल जाता इन लोगों को तो थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है। हमारा घर तो जैसे गली में अंदर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कोई ऐसे भी लोग हैं जिनके मकान बिल्कुल 5 फीट 2 फीट बचे हैं और उनके पास कोई रहने की समस्या नहीं है। ये शाहरुख पड़ा हुआ, इसके पास खाली 4 फीट जगह बची है इसका कोने वाला मकान का। 2 फीट दुकान बची है बस। ये कहानी शाहरुख की है। शाहरुख के पास में केवल 2 फीट जगह बची है। और बात करते हैं हम शाहरुख से, जो कि 2 फीट जगह बची है पूरे मकान पे। हटो बेटा पीछे। बताएं आपके पास में कितनी जगह बची है? क्या 2 फीट जगह बची है बस। अब उसमें जो भी है देखेंगे, जो होगा वो करेंगे। ना मुआवजा मिल रहा है ना कुछ फ्लैट का कुछ। क्या लगता है 2 फीट में जीवन निकल सकता है? कुछ भी नहीं निकलेगा 2 फीट में, किसका जीवन निकलेगा? मुआवजा के लिए कुछ बात हुई? कुछ भी बात नहीं, सिर्फ तोड़ दिया मकान। हमारा तो घर भी था, घर के अंदर बर्तन भी दबे रहेगा, वो तोड़ दिया आके। दरवाजे खिड़की सब तोड़ डाली। परेशानी के ऊपर परेशानी करी। 5 मिनट का टाइम नहीं दिया, हमने हाथ से तोड़ा हमारा, फिर भी 5 मिनट का टाइम नहीं दिया। उन्होंने पूरे बर्तन तमाशे पंखे वंखे सब तोड़ दिए। सरकार से क्या कहेंगे आप? सरकार से क्या कहेंगे, आने वाला समय बताएगा सरकार को। अभी तो चल रही है। जी आप बताएं क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? ये जो आप देख रहे हैं, ये कितना समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? बहुत साल हो गए, ये पहली बार देख रहा है। सोचा था कभी ऐसा देखने को मिलेगा? कभी नहीं सोचा था। जिन्होंने कभी नहीं सोचा था, शाहरुख की अपनी एक कहानी है कि हमारे बर्तन तक दब चुके हैं और हम बर्तन तक नहीं निकाल पाए। आज शाहरुख के पास केवल 2 फीट की जगह है। अब क्या 2 फीट में उनका जीवन कैसे व्यतीत होगा? ना उन्हें किसी प्रकार का आश्वासन मिला। सरकार देगी कि नहीं देगी हमें रहने? और चलते हैं अपन आगे, आइए मेरे साथ। ये छोटी सी सकरी सी गली है। पहले इस गली में 2 व्हीलर से परिवार जाया करता था और अपने बच्चे खेला करते थे। आज वही इस मंजर को देख रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। हमें भी जाने में काफी तकलीफ हो रही है। जी बताएं पूरी क्या स्थिति है? आइए। ये निशान लगा हुआ है सर, तो निशान से ज्यादा पूरा मकान तोड़ के गया और पड़ोस के अंदर भी ऐसा हो गया। दूसरों का नुकसान हुआ, देखा भी नहीं किसी मकान में निगम वालों ने तोड़ा मगर गरीबों का नुकसान हुआ। से बाहर गए, उनको देखना चाहिए कि मकान ओपन है, हिसाब से तोड़ना चाहिए। जान करके ठोक रहा है। उनके बच्चे देखो, आप देखिए वो छोटे छोटे बच्चे। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। मकान सामने टूटा है और उस मकान के सामने वो बच्चे जहाँ खेलते थे, जिस आंगन में वो खेलते थे, आज उस आंगन में मलबा पड़ा है। आइए हम बात करते हैं। आप बताएं
जी सर, जैसे ये मकान है, इधर से निशान के थ्रू था, ये मकान यहाँ टूटना था, ये मेरा पूरी छत गिर गई है। ये इनके मतलब नगर निगम के चक्कर में मेरे पूरा घर टूट गया है। हर जाने की बात हुई सर? अभी तो ऐसी कुछ बात नहीं हुई है। आपको कहीं दूसरी जगह रहने के लिए जगह देंगे? नहीं, अभी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है सर। अभी तो हमको भगा दिया गया था, जब ऐसे मतलब बोला उनसे कि हमारा मकान टूट गया तो हमको भगाया गया मार के। भगा रहा था, कोई नहीं आया सर। इतने दिन से परेशान हो रहे हैं, थोड़ा बारी कर रहा है, ये सफाई कर रहा है। मकान कहाँ है, ये कहाँ है? सामान निकालने का मौका तक नहीं दिया उन ये देखो आप सर, यहाँ से देखिए आप, ये सामान निकालने का मौका तक नहीं दिया उन लोगों ने। सामान रखा हुआ फ्रिज, टीवी, कूलर सब हमारा सब नष्ट हो गया, सब चीजें। कितने समय से रहते थे आप यहाँ? यहाँ बचपन से रह रहे हैं हम लोग। पुराने साल निकल गई है हमारे यहाँ पर, हमारे बाप दादाओं के मकान नहीं है। हिसाब से तोड़ना चाहिए, व्यक्ति का नुकसान नहीं है। देखो निशान कहाँ पे है, ये निशान यहाँ है और यहाँ तक तोड़ा उन लोगों ने। देख लो आप। देखिए दर्द इतना है कि ये बोल बोल के थक गए कि हमारे बाप दादाओं के जमाने का मकान था, 3 पीढ़ी से हम यहाँ रह रहे हैं। किसी का बचपन यहाँ हुआ है तो कोई विवाह करके यहाँ पर इस आंगन में आई थी। आज उनके सामने जो नजारा जो दिखा है वो कहीं ना कहीं उनकी रूह कांपने वाली थी। हथौड़े जरूर चल रहे हैं जूना रिसाला में, मगर ये हथौड़े कहीं ना कहीं किसी के सपनों के आशियानों पर चल रहे हैं। और आज इन्हें खुद अपने हाथों से और कुछ नगर निगम की जो आज सुबह कार्रवाई हुई है उनके हाथों से टूटे हुए ये आशियाने हैं। और आज जूना रिसाले का जो मंजर आप देख रहे हैं, राजीव टाइम्स की टीम हर एक घर में जा रही है, हर एक दुखी से बात कर रही है। आप बताएं आपका घर कितना बड़ा था, कितना जाना था और कितना चला गया? जाना था 9 फीट, बाकी है देखो पूरा तोड़ के चले गए सामने, पूरा के पूरा गिरा दिया। जितना निशान लगाया था उतना गिरा था, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब बारिश में अभी हम क्या करेंगे, रहने तक की आफत होगी हमें। आपको कहीं मकान देने के लिए आश्वासन दिया गया या आपके मकान की रजिस्ट्री थी या नक्शा था या टैक्स भरते थे आप? टैक्स पूरा भरा हुआ है, रजिस्ट्री वाला मकान है मेरा, पूरा टैक्स भरा हुआ है इस मकान का, और उसके बावजूद भी ये हालत है अभी। तो अब आपका अगला कदम क्या होगा? क्या गवर्नमेंट से जीत तो सकते नहीं, जो गवर्नमेंट करेगी वही अपने को मान्य रहेगा। बस कि जितना बना है निशान था आप उतना तोड़ जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं तोड़ना था। सरकार की जो कार्रवाई थी आज की, उससे लोग डरे भी हैं कि बोले सरकार से कौन लड़ेगा, सरकार क्या हमारी बात सुनेगी? सरकार केवल वोट के लिए आती है और हम वोट देते हैं और सरकार बन जाती है। सरकार बनने के बाद में यहाँ के लोगों की इतनी पीड़ा है कि दबी छुपी आवाज में बिना कैमरे के सामने ये तक कह रहे हैं कि आने वाले समय में इसी सरकार को हम वही जवाब देंगे जो आज इन्होंने हमारे साथ में जवाब दिया है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ राकेश राठौर, राजीव टाइम्स, जूना रिसाला, इंदौर। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक